वो जान बचाते हुए उसने अपनी बलिदान दिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और का विषय दुख का तो विषय है ही कि मेरा अकेला ही बेटा था वो। मार्च 2025 को एक ऐसी घटना हुई जिसको गाइस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम आलोक राजभर है और आज के इस न्यू वीडियो में आप सभी का मेरा इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज एक मैं ऐसी वीडियो लेके आया हूँ कि मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए वीडियो, क्योंकि ये जो वीडियो है ये एक देश प्रेम से रिलेटेड है कि जो आप सबको जानना चाहिए। 23 मार्च 2025 एक ऐसा दिन है जो कि एक देश प्रेम सिद्धार्थ यादव, जो कि लेफ्टिनेंट थे एयर फोर्स में, 23 मार्च को उनकी सगाई होती है और उसके 15 दिन बाद उनके घर वालों को ये सूचना जाता है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो साथियों, अगर अगर हमें ऐसा सुनने को मिले कि जो व्यक्ति हमारे साथ रहा हो 10-15 दिन या हमारे साथ छुट्टी पे आया हो और अचानक से ही सूचना मिले कि ये ऐसा हो गया, तो आप एक बार सोचो मतलब किसी पे क्या बीतेगी। तो ये सोच के ही अपने आप में बहुत बुरा लगता है कि और अफ़सोस वाली बात होती है। तो 23 मार्च की भाई की सगाई हुई थी और 2 नवंबर को शादी का डेट पड़ा था। बट उससे पहले ही भाई हमारे देश के लिए शहीद हो गए। गुजरात में एक जामनगर जगह है जहाँ पे वो जब घर से अपने छुट्टी पूरी करके जाते हैं वापस गुजरात, तो वहाँ पे क्या हुआ, जब उन्होंने वो जो फ्लाइंग पायलट थे, वो एक तरह से लेफ्टिनेंट फ्लाइंग पायलट थे, तो उन्होंने देश के लिए जो कुर्बानी दी वो हमेशा याद ही रखेंगे हम उसको। तो सबसे बड़ी बात पता है क्या है? सबसे बड़ी बात ये है कि जब उन्हें लगा कि जो उनका विवाद था वो आउट ऑफ कंट्रोल है, मतलब उसमें कोई टेक्निकल इशू था, उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो उनके साथ जो साथी था, एक और भाई था हमारा, तो उन्होंने उसको वहाँ से मूव कर दिया साइड, तुम जाओ। उसके बाद जब वो उनको लगा कि अब ये एरोप्लेन मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो उन्होंने क्या करा कि उस एरोप्लेन को, वो जो उनका लड़ाकू विमान था, उसको एक ऐसी जगह पे ले गए जहाँ पे पॉपुलेशन ना हो, मतलब एक खाली जगह पे, क्योंकि उनको पता था कि ये जो विमान है, वो जो लड़ाकू विमान है, वो क्रैश ही होना था, क्योंकि वो टेक्निकल इशू की वजह से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये कहीं पब्लिक वाले एरिया पे क्रैश होगा तो इससे कई जाने जाएंगी और कई घर तबाह हो जाएंगे। तो साथियों, ये सोचने वाली बात है कि एक हमारे देश का बेटा अपनी जान देके उसने कई लोगों की जान बचाई। तो ये सच में हमारे लिए एक बहुत ही अफ़सोस की बात है कि हमने जो हमारा देश का एक मतलब वीर पुत्र कहें, हम उसको मतलब हमारे बीच नहीं रहा। तो साथियों, इस तरह की जो वीडियो जब देखने को मिलती है तो हमें यही लगता है कि आज भी ऐसे लोग हैं जो हमारे देश समाज में एक विचारधारा रखते हैं कि जिसकी वजह से आज भी इंसानियत है। क्योंकि आज के समय में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, बट वो एक देश प्रेम, एक देश का जो बेटा था, वो अपनी कुर्बानी दे के हम सबको बचा गया। और आपको ये बताना चाहूँगा, जो सिद्धार्थ जो यादव थे लेफ्टिनेंट एयर फोर्स में, उनकी जो कई पीढ़ी एज ए एयर फोर्स में, मतलब वो सैनिक में ही वो सब सर्व कर रहे थे। और उनके पिता जो सुनील जी थे, उनका वो इकलौता बेटा था, इकलौता पुत्र था जो कि एयर फोर्स में था। और शादी का डेट भी पड़ा हुआ था 2 नवंबर, कार्ड भी छप गए थे। बट ये जो खुशी का माहौल था वो सब इस तरह बदल जाएगा किसी को नहीं पता था। तो गाइस, ये जो वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही था कि हम लोग एक दूसरे के बारे में जानें जो हमारे देश के लिए अपने घर परिवार से रहकर हमारी रक्षा करते हैं। तो मेरा बस एक ही उद्देश्य था कि आप उनको जानें, क्योंकि रियल हीरो हमारे लिए वही होते हैं। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम उन्हें याद रखें और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि हम जिस चीज़ को समझते नहीं है वो है कि हमारे जो महापुरुष हैं, हमें अगर अपने महापुरुषों की कदर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। और सिद्धार्थ भाई तो दुनिया में नहीं रहे, बट वो हम जैसे करोड़ों लाखों हिंदुस्तानियों के दिल में रहेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्बानी देके कई ज़िंदगी बचाई है। तो उनको दिल से धन्यवाद और जय हिंद। भगवान उनकी आत्मा को शांति रखे। तो मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।